बलराम जी का जन्म हुए कितने वर्ष हो गया? 1 वर्ष। पर वे उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही। नंद बाबा ने कहा आप क्यों नहीं सम्मिलित हो रही? उन्होंने कहा पोषित भर्तृका का नियम यह है जिसका पति सन्निकट न हो उसको अत्यधिक श्रृंगार इत्यादि। श्रृंगार किसी गैर के लिए नहीं स्त्रियों को करना चाहिए, श्रृंगार अपने स्वामी के लिए करना चाहिए। एक साधु अगर अपने माथे पर तिलक लगाता है, गले में कंठी धारण करता है, तो वह जो उसका वैष्णवीय श्रृंगार है, वह जो वैष्णवीय स्वरूप है, वह केवल लोगों को बताने के लिए कि नहीं हम साधु हैं, ऐसा नहीं है। यह भगवान को प्रिय श्रृंगार है। इसलिए ठाकुर जी के लिए वह गले पर जो है तुलसी की माला और अपने अष्टांग में तिलक धारण करता है, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं। श्रोताओं, वैसे श्रृंगार है ना, वह स्वामी के लिए होना चाहिए, किसी गैर के लिए नहीं। और जब स्वामी से निकट न हो तो अत्यधिक श्रृंगार आदि से बचना चाहिए। और स्त्री को अपने पति के साथ ही उत्सव इत्यादि में सम्मिलित होना चाहिए। हमारे यहाँ की मर्यादा है, पति साथ में हो, नहीं तो कोई पुत्र हो, पिता हो, उनके साथ में ही उत्सव इत्यादि में सम्मिलित होने की, स्वतंत्र रूप से आने जाने की मर्यादा। अभी इसमें नारी सशक्तिकरण वाला विषय मत ले आइएगा, आजकल तो बड़ा ही डर ही लगता है। हर समय सशक्तिकरण चल रहा है बहुत ज्यादा, और उसका सशक्तिकरण का परिणाम सशक्त तो हुई नहीं है और ज्यादा समस्या उत्पन्न हो गई समाज में। रोज की घटनाएं घट रही हैं, अत्यधिक पीड़ा होती है। ये पीड़ा का एक कारण, यह भी बहुत कारण है उसके, पुरुष समाज भी दोषी है उसका, ऐसा नहीं है, लेकिन एक कारण यह भी है कि माताओं के लिए जो मर्यादाएं थी उसका बराबरी, अगर भगवान को बराबर ही बनाना होता तो फिर आप में वह स्वभाव, आपके शरीर की बनावट, आपके आचरण में भगवान भिन्नता क्यों करते? इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि हम अलग हैं और पुरुष अगर एक ही जैसे हैं, बराबरी है, फिर तो सब में बराबर ही भगवान बना देते। आप में चंद्र तत्व की प्रधानता है, पुरुष में सूर्य तत्व की प्रधानता है, तो चंद्र तत्व प्रधानिका होने के कारण आपका आचरण अलग होना चाहिए, सूर्य तत्व प्रधान होने के समय आचरण अलग होना चाहिए। ध्यान रहे, रात के समय और दिन के समय में अंतर है कि नहीं अंतर? दिन की प्रकृति अलग है कि नहीं अलग है? और रात की प्रकृति अलग है कि नहीं अलग है? रात, दिन में सूर्य तपे तो छाता डालो, पर रात में भी छाता लेके घूमो बिना बारिश के, तो ये मूर्खता है कि नहीं? वैसे अपनी प्रकृति समझना चाहिए, स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। पिता रक्षति कौमारे, माने जब तक अविवाहिता हैं तब तक पिता के परतंत्रता में रहें, विवाहित हो जाएं, विवाहिता हो जाएं तो पति की परतंत्रता में रहें, वृद्ध हो जाएं तो पुत्रों के संरक्षण में रहें, उसी में ही उनकी मर्यादा है। न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, पिता रक्षत कौमारे, भर्ता रक्षत यौवने, पुत्रस्तस्थविरे रक्षेत, न स्त्री स्वातंत्र मर्हति। तो रोहिणी जी कहती हैं कि हमारे पति हैं नहीं, मैं श्रृंगार कर नहीं सकती हूँ, और बिना श्रृंगार के उत्सव इत्यादि में जाने से रंग में भंग पड़ेगा, इसलिए आप हमें तो यहीं रहने दें। तब नंद गोपाभिनंदिता, नंद बाबा ने समझाया है, उनके सारे प्रश्नों को थोड़ा हल किया। उन्होंने कहा कि हाँ, जो आपने कहा वो शास्त्र सम्मत है, मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी जाना है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन कहीं अन्य स्थान पर जाने की मनाही है। घर के घर में उत्सव हो तब थोड़ी ना कि कोठरी बंद करके रहो। अच्छा एक बात बताओ, एक घर में आपके कार्यक्रम चल रहा हो और सब आनंद विभोर हो, घर का एक सदस्य मुंह फुला कमरा बंद करके बैठ जाए तो वातावरण ठीक बनेगा? मुंह न भी फुलावे, कमरा खोलवे न करे, कहे हमको नहीं आना है, कैसा लगेगा? रंग में भंग पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? इसलिए नंद बाबा ने कहा आप चले। तब नंद बाबा के समझाने पर वे भी यत्किंचित श्रृंगार करके अपने पुत्र को लेकर के आई। अब पुत्र हैं उनके बलराम, 1 वर्ष हो गया है, आंखें खोली नहीं है। लोग अब यह भी कहने लगे कि रोहिणी का बेटा अंधा है, पर जैसे ही मैया यशोदा के बगल में
रोहिणी मैया बैठी अपने पुत्र को लेकर के। बलराम जी समझ गए कि स्वामी अब बिल्कुल बगल ही में हैं। तो भगवान ने पूछा, अरे बड़े भैया 1 साल हो गया आपको आए हुए, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो? इस बार तो आपको बड़ा भाई बना दिया हमने। बलराम जी ने मन ही मन कहा, लाला हे नाथ हे स्वामी, हम तो आपके सेवक हैं, और चाहे बड़ा बना के ले लो और चाहे सेवा छोटी बना के ले लो, हम तो सेवा ही करेंगे आपकी, चाहे बड़ा बनाओ और चाहे छोटा बनाओ। कहे वो तो सब ठीक है, पर आंख क्यों नहीं खोले? तब बलराम जी ने जो कहा वो महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कहा, हे श्याम सुंदर, ये संसार बड़ा भयावह है, बड़ा डरावना है, ये माया की नगरी है, तुम्हारे बिना इसको देखने में मुझे बड़ा डर लग रहा था। साक्षात शेषावतार भगवान शेष, भगवान बलराम, भगवान के बिना संसार को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और एक हम ठहरे सामान्य जीव बिना भगवान को कहते हैं तुमको भी देख लेंगे, तुम्हारे बाप को भी देख लेंगे, सबको देख लेंगे हम, आओ, क्या समझे हो? सबको देखने की धमकी देते रहते हैं, संसार के मेले में बिना भगवान के चल पड़ते हैं। तो संसार तभी तक देखने लायक है जब तक भगवान साथ में हो। बिना संसार के भगवान अच्छा बिना भगवान के संसार बड़ा डरावना है, बड़ा भयावह है, हंस जाओ। हाँ? अच्छा एक बात आप बताओ, कभी तैरना सीखा है आप लोगों ने? कोई जो सीखा होगा वो जानता होगा, जब पहले दिन आप तैरने जाते हैं तो कितना डर लगता है, हाँ? डर लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन अगर तैराक जो सिखाने वाले गुरु हैं वो आपके साथ रहें तो थोड़ा हिम्मत करके आप तैर लेते कि नहीं करते? सहयोग उनका रहे, बगल में रहें तो थोड़ा सा तो आपको लगता है कि मान लो कुछ होगा तो ये तो है कि नहीं? तो उनके साथ रहने से थोड़ा हम निर्भयता का अनुभव करते हैं। लेकिन बिना गुरु के कूद पड़ो, समस्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है? तो वैसे ही ये संसार एक सागर है, इसमें बिना भगवान के तैरने जाओगे, सीखे हो नहीं, अनुभव है नहीं, जानते कुछ हो नहीं, तो डूब जाओगे। और भगवान ने अगर हाथ पकड़ रखा है तो आप डूबोगे। भगवान हाथ पकड़ ले तो जीव डूब ही नहीं सकता। इसलिए तो हम भगवान से कहते हैं कि स्वामी आप हमारा हाथ पकड़ लो, जैसे तो हम डूब जाएंगे, आप ही हमें संभालो।